नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर जिले के चौंप में 290 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे में लाएगी। प्रदेश में जल्द ही रोडवेज की 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। राज्य में 2 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर 98.91% हुई। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू और उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर जिले के चौंप में 290 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। 40 हेक्टेयर भूमि में बनने वाले 75,000 दर्शक क्षमता के इस स्टेडियम का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई राज्य क्रिकेट संघ आरसीए को 100 करोड़ रुपए देगी। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल ने स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि का पट्टा और कब्जा आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को सौंपा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने बताया कि राज्य की बजट घोषणा के अनुरूप जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा। काम तो लगभग टारगेट मान रहे हैं हम 3 महीने में हम चालू कर देंगे। इतना जल्द हो सकेगा। कंप्लीशन का प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज का है, हमारी ये कोशिश पूरी रहेगी कि हम 2.5-3 साल में इस फर्स्ट फेज को हम पूरा कर सकें। प्रदेश की सरकार ने इस बजट में 20 करोड़ रुपए के लिए घोषणा करी जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए। और हमारी ऐसे ही साथ में उदयपुर के लिए भी यूआईटी उदयपुर ने 25 एकड़ की जमीन का हमको फाइनलाइजेशन कर दिया। उसके लिए भी हम चाहेंगे कि हम उदयपुर और मेवाड़ के खेल प्रेमियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए हम आने वाले कुछ वर्षों बाद हम वहां भी अच्छा स्टेडियम वहां पे लाएं। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्णय से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जल्द ही रोडवेज की 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। आज जयपुर में रोडवेज की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने के बावजूद फिलहाल रोडवेज की बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश में अस्थायी आधार पर 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। राज्य में साइबर क्राइम की शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 3 महीने में 6,300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जयपुर पुलिस ने फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड इकाई का गठन किया था, जो साइबर क्राइम से जुड़ी पूरे प्रदेश की शिकायतों पर काम कर रही है। दिल्ली के बाद इस तरह का प्रोजेक्ट 1 अप्रैल से प्रदेश में शुरू किया गया। जयपुर आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त अपराध दिगंत आनंद ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में पिछले 3 महीनों में सैकड़ों लोगों से 14 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि रिकवर की जा चुकी है। नई हेल्पलाइन शुरू की गई है 155260। ये सबसे इफेक्टिव माध्यम है। यदि आपके साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर माध्यमों के द्वारा किया गया है तो उस पैसे को तत्काल रुकवाया जा सकता है, आप तक वापस रिफंड कराया जा सकता है और अपराधी तक पहुंचने में भी काफी मदद मिलती है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि समय बहुत क्रूशियल है। जितनी जल्दी आप अपने साथ फ्रॉड होने के बाद जितनी जल्दी हमें 155260 पे जानकारी देंगे, उतनी ही संभावना बढ़ जाती है कि ठगी का पैसा हम आपको वापस दिला सकते। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात एक तो ये है कि जो मोबाइल नंबर आपका रेगुलर प्रयोग में है, परिवार में जो भी उस मोबाइल नंबर को आपका विश्वास पात्र इस्तेमाल करता है, उसी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने अकाउंट में दर्ज करा के रखें। उस मोबाइल पे बैंक के द्वारा आए गए सारे मैसेजेस का विशेष ध्यान रखें। भारी उद्योग और लोक उद्यम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विकास के लिए नवाचार और उच्च तकनीक अनिवार्य है। उन्होंने कहा, नवाचार के माध्यम से सृजित उपयोगिता राष्ट्र के लिए समृद्धि लाती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक कोविड से बचाव के लिए 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं और केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 33 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 43 लाख 60 हजार टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 46 लाख 85 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सवाईमाधोपुर जिले में आज 59 केंद्रों पर टीके लगाए गए। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 98.91% हो गई है और सक्रिय मरीजों की संख्या 1,400 रह गई है। प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर का असर कम करने के बाद व्यावसायिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। धार्मिक स्थल भी जनता के लिए खोल दिए गए हैं। आज से चूरू जिले में सालासर बालाजी धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। करौली जिले के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर और कैला देवी मंदिर तथा महावीर जी का मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सरकार द्वारा गाइडलाइन में दी गई छूट के बाद जिले में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी तथा श्री महावीर जी स्थित भगवान महावीर के मंदिर सहित मदन मोहन जी मंदिर में लगभग 3 माह बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए, जिससे मंदिरों में जयकारों की गूंज सुनाई पड़ी। प्रमुख शक्तिपीठ कैला देवी में पट खुलते ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों के श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए पहुँच गए, जिन्होंने कतारों में लगकर माता की चौखट पर मत्था टेक कर मनौती मांगी। वहीं जिला मुख्यालय स्थित मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा परिसर में होने वाले सामूहिक भजन कीर्तन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। ट्रस्ट द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
जैसलमेर जिले के तनोट माता मंदिर और लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर के पट कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ आज खोल दिए गए। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर 22 जुलाई को भक्तों के लिए खोला जाएगा। जिला कलेक्टर सीकर ने एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया। कोविड से बचाव और अनुकूल व्यवहार के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए करौली और 12 जिलों में आज आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति समुदाय स्तर पर तैयारियों को बताया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं जतीश खटीक, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कोरोना की इस बढ़ती महामारी में सभी श्रोताओं से ये अपील करता हूँ कि मास्क लगाए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। दौसा जिले में आज नशा मुक्ति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नशा मुक्ति के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कार्यशाला में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और मनोरोग विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। बूंदी जिले में कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं को राष्ट्रीय शहरी विकास योजना के तहत नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में आश्रय प्रदान किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने बताया कि आश्रय स्थल में इन्हें निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग किए जाने के संबंध में आज बूंदी में जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बूंदी तहसील के ग्रामीण क्षेत्र और लाखेरी नगर पालिका के उचित मूल्य के दुकानदारों को जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग करने के लिए ई-केवाईसी का प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दुती चंद को ओलंपिक खेलों के 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं में क्वालीफाई करने के लिए बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता में महिला डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही सानिया मिर्जा और अंकिता रैना को भी बधाई दी है। श्री रिजिजू ने बताया कि माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक हैं। उन्होंने माना को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू और उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 1 सप्ताह तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इसकी उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर जिलों से गुजर रही है। प्रदेश में इस महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। अलवर, धौलपुर जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हुई। भरतपुर, टोंक और बूंदी जिलों में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। प्रदेश में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों में विभिन्न संवर्ग के 385 पदों पर भर्ती के लिए 17 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी उनमें बी वर्ग में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाइपिस्ट और कैशियर के पद शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर जिले के चौंप में 290 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे में लाएगी। प्रदेश में जल्द ही रोडवेज की 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। राज्य में 2 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 98.91% हुई। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू और उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।